नमस्ते बच्चों, मैं न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज शिवगंज से प्राध्यापिका नवल मैडम हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार सीखेंगे। अलंकार का साधारण अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की सुंदरता में वृद्धि होती है, उसी प्रकार जिन उपकरणों से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य में शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार पैदा करते हैं। इनके कारण काव्य की भाषा में निखार उत्पन्न होता है। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। इस आधार पर अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कक्षा 11वीं में हमने शब्दालंकार का अध्ययन किया था, या हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट होता है, वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के 5 प्रकार होते हैं: रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार। ये 5 भेद है। अब हम एक एक भेद का अध्ययन करेंगे। पहला है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आरोप का अर्थ है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाए कि दोनों अभिन्न मालूम हो, अर्थात दोनों एक रूप मालूम हो। इस अलंकार में उपमेय और उपमान को एक रूप बना दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम। चरण कमल बंदी हरिराई, या भगवान के चरणों उपमेय में कमल उपमान का आरोप हुआ है, यानी चरणों पर उपमेय में कमल उपमान का आरोप किया गया है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। प्रस्तुत दोह में उदयगिरी का मंच पर तथा बाल पतंग का रघुबर पर आरोप किया गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। अब दूसरा अलंकार देखेंगे हम, उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समता अथवा तुलना। जहाँ स्वभाव, गुण, धर्म, रूप, रंग अथवा आकार आदि की समानता के आधार पर एक वस्तु की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, चरण कमल समकोमल, राधा वदन चंद सो सुंदर। यह मण की तुलना पीपर के पास से, चरण की तुलना कोमल कमल से तथा राधा के वदन की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अब तीसरा अलंकार देखेंगे हम, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है उत अधिक प्र अधिक इच्छा, अर्थात प्रकट रूप से देखना। या देखने का अर्थ है संभावना करना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, जानो, जनु जानहु, मणु मानहु, युव जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हम। केती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओस जल कण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है। सोहत, दूसरा उदाहरण देखेंगे। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मणो नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। इस दोह में उपमेय पीतांबर ओढ़े हुए श्याम वर्ण के कृष्ण है, यानी पीतांबर ओढ़े हुए कौन है, तो श्याम वर्ण के कृष्ण है। और उपमान नीलमणि के पर्वत पर पड़ने वाली प्रांतकालीन धूप है। नीलमणि के पर्वत पर पड़ने वाली सुबह की धूप जो है, उसकी उपमा दी है। मणो शब्द का प्रयोग कर उपमान की उपमेय में संभावना व्यक्त की गई है। अब तीसरा उदाहरण देखेंगे। सखी सोहत गोपाल के उर कुंजन की माल।
बाहर लसत मनो पिए दानवल की ज्वाल। या गुंजा की माला उपमेय में दानवल की ज्वाला उपमान की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चौथा अलंकार देखेंगे, अतिशोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि वह लोग सीमा को पार कर जाए, वह अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे जेही बरबाजी राम असवारा, तेही सारद हो न बरने पारा। या यह कहा गया है कि जिस उत्तम घोड़े पर श्री राम सवार है उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। यह बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर की गई है, इसलिए यह अतिशोक्ति अलंकार है। यानी श्री राम के घोड़े का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए यह अतिशोक्ति अलंकार हो गया है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यह भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ भी अतिशोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखेंगे। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इन पंक्तियों में कहा गया है कि गांडीव धनुष्य से बाण जैसे ही छूटा, तभी जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। यह भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अब पांचवा अलंकार देखेंगे, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। जब किसी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसी प्रकार की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत में दो स्वतंत्र वाक्य रहते हैं, दोनों के अर्थ एक जैसे होते। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। यह अभ्यास करते करते निर्बुद्धि व्यक्ति का प्रवीण होना वैसा ही है जैसे रस्सी के आने जाने से सील यानी पत्थर की पट्टियां पर निशान पड़ता है। यह पहले वाक्य की सच्चाई सिद्ध करने के लिए दृष्टांत रूप में दूसरा वाक्य है। इस प्रकार यह दृष्टांत अलंकार है। इस प्रकार हमने अर्थ अलंकार के 5 प्रकार का अध्ययन किया है। धन्यवाद बच्चों।